फ्रांस ने किया परमाणु जंग का ऐलान, 1500 परमाणु बम से पलटी बाजी। बीस पन्नों का परमाणु प्लान, रूस पर हमले को तैयार फ्रांस का पोकर। रूस पर हमले को तैयार 14 देश, ग्रीस में तूफानी तैयारी शुरू। यूरोप में परमाणु आपातकाल, फ्रांस करेगा पहला परमाणु हमला। यूक्रेन के साथ अभी रूस का युद्ध खत्म भी नहीं हुआ है और इधर फ्रांस ने 14 देशों के साथ रूस से मोर्चा लेने का ऐलान कर दिया है। हैरानी की बात तो ये है कि फ्रांस रूस के खिलाफ परमाणु जंग की तैयारी कर रहा है। 20 पेजों के परमाणु वॉर प्लान को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। फ्रांस के इन परमाणु तेवरों को देखकर जहां यूरोपीय देश खौफ में हैं, वहीं अमेरिका के होश उड़ गए हैं। राष्ट्रपति पुतिन के परमाणु इरादों को अगर यूरोप में सबसे पहले कोई भांप पाया है तो वो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। पिछले 12 घंटों में अचानक रूस और फ्रांस के बीच परमाणु जंग की होड़ शुरू हो चुकी है। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया गया है 27 में से 25 यूरोपीय देशों ने ये मान लिया है कि रूस के खिलाफ यूरोपीय देशों को बड़ी परमाणु जंग करनी पड़ सकती है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जिस वक्त रूस यूक्रेन पर पिछले 30 दिनों के सबसे घातक और खूनी हमले कर रहा है, ऐसी जंगी माहौल में फ्रांस के सुपर राफेल लड़ाकू विमान उन परमाणु हथियारों के साथ प्रैक्टिस में जुट गए हैं जो रूस से सीधी जंग करेंगे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ रूस यूक्रेन के 6 प्रांतों की 1,13,000 वर्ग किलोमीटर इलाकों पर कब्जा कर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ जो खबरें आ रही हैं उसमें दावा किया गया है कि रूस ने पिछले 8 हफ्तों में यूक्रेन की 700 वर्ग किलोमीटर इलाके पर भी कब्जा कर लिया है। इधर दूसरी तरफ अमेरिका रूस के हमलों पर आंखें मूंदे बैठा है, जबकि ट्रंप ने पूरे यूरोप पर भारी टैरिफ लगाकर यूक्रेन जंग को कहीं न कहीं और खौफनाक बना दिया है। हालात ये हैं कि इस वक्त फ्रांस, ब्रिटेन रूस के खिलाफ खुद को परमाणु जंग के लिए पूरी तरह से तैयार कर चुके हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्यों वॉर एक्सपर्ट्स अब कहने लगे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का फैसला 1500 परमाणु बम कर सकते हैं। रूसी सेना भी समझ चुकी है कि यूरोपीय देश किसी भी कीमत पर युद्ध विराम नहीं होने देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी एहसास नहीं था कि यूरोप इस तरह से एकजुट होकर रूस के खिलाफ इतनी तेजी से मोर्चा खोल देगा। यूरोपीय देशों की तरफ से फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड ने सबसे आक्रामक तरीके से रूस पर हमला करने का प्लान बना लिया है। जबकि यूरोप से बाहर अमेरिका के सबसे करीबी ब्रिटेन ने भी ऐलान कर दिया है कि रूस की शर्तों पर युद्ध विराम किसी भी कीमत पर नहीं होगा। ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन के 27 में से 25 देशों ने पहली बार एकजुट होकर रूस को सीधी चुनौती दी है, जिसकी वजह से पुतिन बुरी तरह से बौखला गए। दावा किया जा रहा है कि अब फ्रांस ने पूरे यूरोप में एक ऐसी परमाणु छतरी के जरिए रूस पर हमला करने जा रहा है जो रूस पर अब बहुत भारी पड़ सकता है। दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि फ्रांस ने 12 घंटे पहले 200 पन्नों का ऐसा प्लेन अपनी जनता के सामने रखा है जिसे देखकर साफ लग रहा है कि रूस और फ्रांस के बीच बहुत बड़ी जंग या कहीं परमाणु जंग हो सकती है। जरा देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के आदेश पर फ्रांस किस तरह परमाणु जंग की तैयारी में जुट गया है। जो खबरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध घोषित तौर पर शुरू हो जाता है तो यकीन मानिए दुनिया के कम से कम 65 देश एक ऐसी परमाणु जंग में भस्म हो जाएंगे जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी 3 ऐसे देश हैं जो रूस की आंखों में पूरी तरह से खटक रहे हैं। यही वो 3 मुख्य देश हैं जो राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन की जीत से अभी तक दूर किए हुए हैं। यही वजह है कि रूस के सैकड़ों परमाणु मिसाइलें, बम और हथियार यूरोप पर सीधा हमला करने की तैयारी पूरी कर चुके हैं।
इस बीच यूरोप में फ्रांस की एक इकलौता ऐसा देश है जिसने रूस के खिलाफ अपनी परमाणु तैयारी तेज कर दी है। फ्रांस की सरकार परमाणु युद्ध को ध्यान में रखकर फ्रांस के सभी घरों में 20 पन्नों का मैनुअल बांटने का आदेश दे दिया है। दावा किया जा रहा है कि इन 20 पन्नों के परमाणु मैनुअल में एक सर्वाइवल मैनुअल है जिसमें साफ कहा गया है कि अगर फ्रांस पर परमाणु हमला होता है तो ऐसी स्थिति में क्या करें। फ्रांसीसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री फ्रांकोइस बायरूट से मंजूरी मिलने के बाद परमाणु जंग की तैयारी बेहद तेज हो चुकी है। यूरोप वन रेडियो की रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु जंग के दौरान फ्रांस की तरफ से जारी सर्वाइवल मैनुअल में साफ कहा गया है कि कम से कम 6 लीटर पानी, 1 दर्जन डिब्बा बंद भोजन, बैटरी और एक टॉर्च, साथ ही पैरासिटामोल, कंप्रेस और स्लाइन सॉल्यूशन सहित बुनियादी चिकित्सा समेत सर्वाइवल किट हमेशा अपने पास रखें। La Russie ne saurait avoir un droit de regard sur le soutien que nous apportons et que nous apporterons à lui. यानी परमाणु जंग का खतरा फ्रांस पर पूरी तरह से मंडरा रहा है। इधर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि देश में रिकॉर्ड स्तर पर सुपर राफेल फाइटर जेट्स का निर्माण हो चुका है। ये नए सुपर राफेल से फ्रांस की वायुसेना को रूस के परमाणु हमले से बचने में ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं। फ्रांस ने राफेल और मिराज संग न्यूक्लियर हमले की तैयारी पूरी ताकत से शुरू कर दी है। अभ्यास के दौरान फ्रांस की वायुसेना ने एक थर्मो न्यूक्लियर बम को ASMPA मिसाइल से गिराने का अभ्यास किया है। इस दौरान लक्ष्य शहर 500 किलोमीटर मौजूद था। फ्रांस एक परमाणु हथियार संपन्न देश है। इसके पास 290 परमाणु बम हैं, जिनमें से 280 तैनात हैं, बाकी रिजर्व में रखे गए हैं। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि मैं आज ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम यूक्रेन को सहायता प्रदान कर रहे हैं। रूस को इस सहायता की समीक्षा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, न ही उसे इस स्थायी शांति की शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन की संप्रभुता और सभी यूरोपीय लोगों की सुरक्षा दांव पर लगी है। जरा पश्चिमी ग्रीस से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ रूस से मुकाबला करने के लिए दुनिया के चुनिंदा 14 देशों के फाइटर जेट्स ने अभ्यास शुरू कर दिया है। फ्रांस के साथ साथ 14 देशों ने पश्चिमी ग्रीस के एंड्राविडा एयर बेस पर हेलेनिक एयर फोर्स के द्वारा आयोजित युद्धाभ्यास में भाग लिया। फ्रांस, इटली, मोंटेनेग्रो, पोलैंड, स्लोवेनिया, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और कतर की वायुसेना इसमें शामिल है, जिनमें एडवांस लड़ाकू जेट से भाग लिया है। 11 अप्रैल तक 14 देशों के सैकड़ों लड़ाकू विमान रूसी मिसाइलों और जेट से सीधी जंग की तैयारी में जुटे हैं। हेलेनिक एयर फोर्स जनरल स्टाफ के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल डेमोस्थेनिस ग्रिगोरियाडिस का साफ कहना है कि दुनिया में सर्वनाश जंग का खतरा चरम पर पहुंच चुका है। इधर खुफिया खबरों में दावा किया गया है कि नेटो देश पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लुथियानिया की तरफ से रूस पर हमले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यानी अब नेटो और यूरोपीय संघ के लाखों सैनिक रूस पर हमला कर सकते हैं। कुछ दावों के मुताबिक ब्रिटेन की राजधानी लंदन में आपातकाल युद्ध को जो तैयारियां लेकर चल रही हैं, वो सीधे सीधे तीसरे विश्व युद्ध के संकेत देती हैं। 3 मार्च को ही लंदन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने कम से कम 25 यूरोपीय देशों ने भरोसा दिलाया था कि वो रूस के खिलाफ सीधी जंग में उसका साथ देंगे। लेकिन फ्रांस ने जिस तरह से रूस के खिलाफ एटमी जंग की वकालत की है, वो साबित करता है कि अब अमेरिका और यूरोप के बीच खाई बन गई है। यूरोप को रत्ती भर भी राष्ट्रपति ट्रंप पर भरोसा नहीं रह गया। यही वजह है कि अब रूस के खिलाफ यूरोप अपने दम पर बड़ी जंग करने जा रहा है। जरा देखिए, क्या यूरोपीय देश रूस से परमाणु जंग करने की स्थिति में है भी या नहीं। हम आपको बता दें कि भले ही यूरोपियन यूनियन में यूरोप के 27 देश हों, लेकिन इसमें 3 यूरोपीय देशों को छोड़कर बाकी यूरोपीय देशों में एक भी ऐसा देश नहीं है जो रूस के सामने 24 घंटे भी टिक पाए। फ्रांस और ब्रिटेन ही यूरोप के 2 परमाणु हथियारों से लैस देश हैं जो रूस को चैलेंज कर सकते हैं। फ्रांस का परमाणु हथियार हवा और समुद्र के रास्ते हमले करते हैं। फ्रांस के राफेल लड़ाकू जेट और परमाणु पनडुब्बियां फ्रांसीसी राष्ट्रपति के निर्देश पर तुरंत हमला कर सकती हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के अनुसार फ्रांस के पास अनुमानित 290 और ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं, जबकि दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का करीब
88% हिस्सा अमेरिका और रूस के पास है। अकेले रूस के पास ही 1500 परमाणु मिसाइलें हैं जो 20,000 किलोमीटर तक दुश्मनों का सफाया कर सकती हैं। ऐसे में अगर फ्रांस और ब्रिटेन दोनों के परमाणु हथियारों को जोड़ दें तो वो कुल 515 परमाणु हथियार है जो रूस से सीधा मुकाबला नहीं कर सकते। अगर फ्रांस अपने 290 परमाणु हथियारों को पूरे यूरोप में तैनात कर देगा तो फ्रांस खुद रूस के परमाणु हथियारों से नहीं बच पाएगा। That is precisely why we need a guarantee to the deal. There's no point in a deal that falls apart. इधर दूसरी तरफ ट्रंप और पुतिन की करीबी ने यूक्रेन जंग को बेहद खूनी बता दिया है। हालात ये हैं कि रूस ने पिछले 48 घंटे में यूक्रेन के बहुत बड़े इलाकों पर हमले शुरू कर दिए हैं। रूस के टैंक, तोप और पैदल सेना की दर्जनों ब्रिगेड ने यूक्रेन के उन इलाकों पर कब्जे शुरू कर दिए हैं जहां रूस की स्थिति अभी तक मजबूत नहीं थी। अब रूस को ये भी एहसास हो चुका है कि राष्ट्रपति के आदेश पर अमेरिका सेना यूक्रेन की मदद नहीं करेगी, जिसका फायदा रूस उठाने लगा है। कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का ये भी दावा है कि पुतिन का रूस का 1/4 यानी 25% यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा करने के बाद ही जंग रोकेगा। ब्रिटेन के लंदन में रूस के खिलाफ बड़े जंग को देखते हुए नेटो और यूरोपीय यूनियन के देशों की मीटिंग हो चुकी है। हैरानी की बात तो यह है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की का यूक्रेन ना तो नेटो का सदस्य है और ना ही यूरोपियन यूनियन का, लेकिन उसके बावजूद ब्रिटेन ने जेलेंस्की को मीटिंग में शामिल किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन का खुलकर समर्थन किया और ऐलान किया कि यूक्रेन को जंग के लिए ब्रिटेन की तरफ से $284 करोड़ मिलने जा रहे हैं। कुछ खबरों के दावों के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के 27 में से 25 देश यूक्रेन युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार है। हम आपको बता दें कि नेटो के 32 देशों में यूरोपियन यूनियन के 27 देश भी शामिल हैं। उस लिहाज से नेटो की तरफ से भी 25 देश रूस से जंग को तैयार हो चुके हैं। यूक्रेन को भीषण युद्ध के लिए जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, कनाडा, नेदरलैंड अरबों रुपए देने के साथ साथ अपनी सेना भी यूक्रेन भेजने वाले हैं, जबकि स्वीडन, पुर्तगाल, लुथियाना, लातविया यूक्रेन को हथियार और फाइटर जेट देने जा रहे हैं। वहीं नॉर्वे, आयरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, मोल्डोवा, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड अपनी सेना, पैसा और हथियार तीनों से मदद को तैयार हो गए हैं। पोलैंड ने तो नेटो और यूरोपियन यूनियन की तरफ से रूस के खिलाफ खुलकर जंग करने का भी ऐलान कर दिया है। अब कल्पना से भी परे परमाणु युद्ध होने जा रहा है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन करीब 13,080 परमाणु हथियारों से एक ऐसे युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है जिसमें शायद ही कोई अब विनाश से बच पाएगा। यूक्रेन युद्ध पूरी तरह से यूरोप युद्ध में बदल चुका है। अमेरिका ने अपने घातक हथियार यूक्रेन को देना बंद कर दिए हैं। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी की अपील को अमेरिका पूरी तरह से अनदेखा कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ पुतिन के रूस ने यूक्रेन के साथ साथ यूरोप से सीधी जंग की जबरदस्त परमाणु तैयारियां शुरू कर दी। रूस को अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि यूरोपीय देश किसी भी कीमत पर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम नहीं होने देंगे। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लंदन में जिस तरह से यूरोप के सामने हाथ फैलाए हैं, उससे साफ हो चुका है कि यूक्रेन मरते दम तक यूरोप के हथियारों से युद्ध करने को तैयार है, चाहे फिर भले ही अमेरिका से हथियार न मिले। जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति ने मीडिया के सामने कई हफ्तों पहले ही ऐलान कर दिया था कि अब एक ऐसा युद्ध होने जा रहा है जिसमें परमाणु हथियारों से ही हार जीत का फैसला होगा। जरा देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रूस युद्ध को लेकर यूरोपीय देशों के सामने क्या ऐलान किया था। 5 मार्च 2025 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पेरिस में साफ कहा था कि रूस अब पूरे यूरोप के वजूद के लिए खतरा बन चुका है। मैक्रोन ने यूरोपीय देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस बहुत बड़ा खतरा बन चुका है और अब हमें रूस से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार होना होगा। राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में रूस आज फ्रांस और यूरोप के लिए खतरा बन चुका है। मैक्रोन ने ये भी कहा कि हमारा परमाणु शस्त्रागार हमारी सुरक्षा करता है और अब इसका इस्तेमाल पूरे यूरोप के लिए किया जाएगा। मैंने हमारे परमाणु हथियारों के माध्यम से यूरोपीय महाद्वीप पर हमारे सहयोगियों की सुरक्षा पर रणनीतिक बहस शुरू करने का फैसला किया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम अमेरिकी मदद के बिना भी रूस से मुकाबला करेंगे और यूक्रेन की आखिरी दम तक सुरक्षा करेंगे। अब ऐसे हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यूक्रेन जंग यूरोप जंग में बदल चुकी है और अब किसी भी वक्त एटम बम से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है।